Please subscribe Civil Solution for government job and press the bell icon. Next question, modulus of rigidity is defined as the ratio of, आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है आपको बोलना है। देखिए पहले ऑप्शन में क्या है, लॉन्गिट्यूडनल टेस्ट टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है आप लोगों के पास यंग मॉड्यूलस, ठीक है। उसके बाद क्या है, शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन, ये क्या होता है, ये होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो आप लोगों के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर बी विल बी करेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्ट्रेस टू स्ट्रेन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं मॉड्यूलस, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बक मॉड्यूलस, ठीक है। Next question, if the Young modulus of elasticity of a material is twice of its modulus of rigidity, then the Poisson ratio of the material. देखिए आप लोग के पास जो चार रिलेशन है ना, ये चार रिलेशन को आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है Young modulus E is equal to 2G, उसका मतलब E is equal to 2G into 1 plus mu, इस फॉर्मूला में बैठा दिया। तो E is equal to 2G बैठाने के बाद क्या होगा, 1 plus mu is equal to 1 मिलेगा, मतलब mu is equal to 0 मिलेगा। तो आप लोगों के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर D will be correct। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट स्टेट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड्स अपॉन, यहाँ पर चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है आपको बोलना है। देखिए लिमिट स्टेट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मतलब क्या होता है, it is the state as to which the state strain curve स्ट्रेट लाइन रहेगा, जहां तक स्टेट स्ट्रेन कर्व स्ट्रेट लाइन रहेगा वहां तक होगा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये टाइप ऑफ मटेरियल, टाइप ऑफ लोडिंग एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, तीनों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अंदर ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, for an isotopic, homogeneous and elastic material obeying Hooke's law, number of independent elastic constants is, आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना है। देखिए होमोजेनियस एंड आइसोटोपिक होगा तो 2 कांस्टेंट रहेगा, ऑर्थोटोपिक होगा तो 9 कांस्टेंट रहेगा, एनिसोटोपिक होगा तो 21 कांस्टेंट रहेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए थिन सिलिंड्रिकल सेल द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू हूप स्ट्रेस, देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना होता है, सिग्मा एल इज इक्वल टू पी डी बाई 40, हूप स्ट्रेस कितना होता है, सिग्मा एच इज इक्वल टू पी डी बाई 2t, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या मांगा है, यहाँ पर मांगा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाई हूप स्ट्रेस, उसका मतलब क्या हो गया, PD बाई 40 बाई PD बाई 2t, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑल द डायमेंशन ऑफ ए piezometric bar आर डबल देन द मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस अंडर इट्स ओन वेट। देखिए मैक्सिमम स्ट्रेस का मतलब क्या होगा, मतलब होगा फोर्स बाय एरिया। फोर्स यहाँ पर क्या है, ड्यू टू ओन वेट, ठीक है। यहाँ पर ऑल डायमेंशन विल बी डबल हो गया, उसका मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी 6 टाइम हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम का, ठीक है। तो वेट कितना हो जाएगा, 6 टाइम ऑफ द इनिशियल वेट का, ठीक है। और एरिया कितना होगा, एरिया मतलब होता है क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शन क्या होगा, क्रॉस सेक्शन होगा 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग को मिलेगा स्ट्रेस कितना होगा, इंक्रीज ऑफ द 2 टाइम्स। तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी E एंड बाग मॉड्यूलस K एंड पॉइसन्स रेशियो म्यू गिवन बाय, आप लोग के पास जो चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन she will be correct, E is equal to 3k into 1 minus 2 mu. Next question, the limiting value of Poisson ratio
8। आप लोग के पास 4 ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। लिमिटिंग वैल्यू -1 to 0.5 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलोंगेशन ऑफ ए कोनिकल बार अंडर इट्स ओन वेट इज इक्वल टू। आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। देखिए इलोंगेशन का जो फॉर्मूला होता है ना, डेल्टा इज इक्वल टू WL/AE, यही फॉर्मूला होता है। अभी क्या बोला है, इसका सेल्फ वेट के लिए क्या इलोंगेशन होगा कोनिकल बार का। अगर पिजोमेट्रिक बार होता है तो सेल्फ वेट के लिए क्या इलोंगेशन होगा, उस टाइम क्या होता है, हम लोग लेंथ कंसीडर कर लेते हैं L/2, ठीक है। क्यों? बिकॉज द वेट विल बी एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसलिए हम लोग लेंथ पकड़ लेते हैं L/2, ठीक है। तो W/L/2 यही इलोंगेशन होता है। कोनिकल बार के लिए क्या होता है, कोनिकल बार के लिए आपका लेंथ ऐड करता है ऊपर से 1/3 डिस्टेंस में, 1/3L डिस्टेंस में, इसलिए हम लोग लेंथ पकड़ लेते हैं L/3। तो आप लोग को क्या मिलेगा, WL/3 × AE, ठीक है। ए का मतलब क्या है, एरिया। अभी W को हम लोग गामा मतलब डेंसिटी में ट्रांसफर कर लिया, ठीक है। तो क्या होगा, फॉर पिजोमेट्रिक बार गामा × A × L × L/2A × E, तो ये कटेगा तो मैं क्या मिलेगा, गामा × L²/2E। और कोनिकल बार के लिए क्या होगा, कोनिकल बार के लिए देखिए, कोनिकल बार के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, W × L/3AE, ठीक है। अभी W का हम लोग गामा में ट्रांसफर करेंगे, उसका मतलब क्या होगा, गामा × ½ × A × L/3AE, उसका मतलब क्या हो गया, ½ × डिफ्लेक्शन ऑफ पिजोमेट्रिक बार ऑफ सेम लेंथ, उसका मतलब क्या हो गया, 1/3 × डिफ्लेक्शन ऑफ पिजोमेट्रिक बार ऑफ सेम लेंथ, ठीक है। तो आप लोगों के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए मटेरियल हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन इट्स सेड टू बी। आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, आइसोटोपिक होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। Next question, two bar of different material are same size are subjected to same tensile force. If the bar have unit elongation in ratio 4:7, then modulus of elasticity of two material. देखिए यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है फोर्स इक्वल है, मगर आप लोगों के पास जो इलोंगेशन है वो क्या बोला है, वो बोला है 4:7। तो इलोंगेशन के साथ मॉडुलस ऑफ रेशियो का क्या रिलेशन होता है, अगर PLAE डेल्टा इज इक्वल टू PL/AE, मतलब P विल बी कांस्टेंट, A विल बी कांस्टेंट, L विल बी कांस्टेंट, उसका मतलब डेल्टा प्रोपोर्शनल टू 1/E, उसका मतलब यहाँ पर 4:7 बोला है, मतलब होगा आपका मॉडुलस ऑफ रेशियो 7:4, काहे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप लोगों के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन, ए पिजोमेट्रिक बार ऑफ वॉल्यूम V is subjected to a tensile force in longitudinal direction. If Poisson ratio of material is mu and longitudinal strain is E, then the final volume of the bar becomes। आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। देखिए एक पिजोमेट्रिक बार का वॉल्यूम क्या है, V, उसके ऊपर टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा है, आप लोगों का क्या बोला है, म्यू बोला है पॉइसन रेशियो, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोला है E, ठीक है। अभी देखिए अगर कोई किसी भी बार के ऊपर फोर्स एक्ट करेगा उसका मतलब उसका लेंथ बढ़ेगा, मगर ब्रेथ एंड हाइट विल बी रिड्यूस होगा। अगर लेंथ बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 1+E, ठीक है। पहले कितना ले आप लोग के पास पहले लेंथ L रहेगा, तो फाइनल लेंथ क्या होगा, L × 1+E,
ठीक है। ब्रेथ कितना रिड्यूस होगा, ठीक है, हाइट कितना रिड्यूस होगा वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। म्यू का मतलब क्या होता है, म्यू का मतलब होता है लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो म्यू के साथ हम लोग अगर ई मल्टीप्लाई कर दिए तो हम लोग को क्या मिलेगा, लेटरल स्ट्रेन मिलेगा, ठीक है। उसका मतलब ब्रेथ कितना रिड्यूस होगा, ब्रेथ रिड्यूस होगा बी इंटू ऑन माइनस म्यू इंटू ई, ठीक है। हाइट कितना रिड्यूस होगा, हाइट इंटू ऑन माइनस म्यू इंटू ई। तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट जो फाइनल मिला उसको अगर हम लोग गुना कर दिया तो फाइनल वॉल्यूम मिल जाएगा। तो फाइनल वॉल्यूम क्या मिलेगा, ऑन प्लस ई इंटू एल इंटू बी इंटू ऑन माइनस म्यू ई इंटू एच इंटू ऑन माइनस म्यू ई। उसका मतलब क्या हुआ, ऑन प्लस ई इंटू ऑन माइनस म्यू इंटू ई होल स्क्वायर इंटू भी, भी मतलब इनिशियल वॉल्यूम, भी इज इक्वल टू बी इंटू एल इंटू एच। तो आप लोगों के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए प्रिज्मेटिक बार ऑफ ए स्टील एंड कॉपर इज हीटेड then the copper will be under compression tension shear torsion। देखिए कोफिशिएंट ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन किसका ज्यादा है, कोफिशिएंट ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन कॉपर का ज्यादा है, उसका मतलब कॉपर टेंशन में रहेगा। तो आप लोगों का जो ऑप्शन है उसके अंदर ए विल बी करेक्ट। इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए वेल्ड इज इक्वल टू, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अंदर सी विल बी करेक्ट, ओवरऑल लेंथ माइनस 2 इंटू वेल्ड साइज, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ राइट एंगल फिलेट वेल्ड इज गिवन बाय, आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ए भी आपको याद रखना पड़ेगा। इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए फिलेट वेल्ड designate to transmit axial load shall not be less than, देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। साइज ऑफ फिलेट वेल्ड विथ अनइक्वल लेग्स इज इक्वल टू, देखिए स्मॉलर लेग लेंथ, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, बोलने का कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द फिलेट वेल्ड, ठीक है, वीकेस्ट सेक्शन वही होगा जहां पर आपका थिकनेस कम होगा। थिकनेस कहाँ पर कम होता है, थ्रॉट ऑफ द वेल्ड में थिकनेस कम होता है, ठीक है, 18, उसका मतलब ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस ऑफ ए फिलेट वेल्ड, आप लोगों को 4 ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही बोलना है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, फंक्शन ऑफ द एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेस, ठीक है। क्वेश्चन, इफ द बी इज द वेट ऑफ the plate and d is the diameter of the rivet, the efficiency of the rivet joint having the diamond riveting is given by, देखिए पहले हम लोग के पास वाइट क्या था बी, उससे रिड्यूस क्या हो गया डी, का कि वहां पर रिवेट का होल क्रिएट हो गया, उसका मतलब क्या हो गया बी माइनस डी, अभी वाइट है, उसके बाद ओरिजिनली क्या था बी, तो बी माइनस डी बाई बी, यही होगा आप लोग के पास एफिशिएंसी, उसका मतलब ए विल बी करेक्ट, उसका मतलब ए विल बी करेक्ट। If any problem about any type of the question, you can comment me and you can send any type of the question, ठीक है। Please subscribe Civil Solution for Government Job and press the bell icon.